और अगर इंसान दुखी हो तो मैं मानती हूँ दुखी या पीड़ित अवस्था में वो इन्हीं 3 जगहों पे जाना पसंद करता है। डॉक्टर का जो कार्य है वो एक पेड़ की भांति होता है। वो अपनी जड़ें मजबूत करता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। एक डॉक्टर आपको जितना ऊपर दिख रहा होता है, जितना आगे बढ़ता दिख रहा होता है, हम सब चिकित्सक ये बात जानते हैं कि वो उतनी ही परिश्रम कर रहा होता है खुद को वहाँ तक लाने के लिए। तो कोई भी हमें आगे बढ़ता अगर देख रहा है तो वो यही देखता है कि हम कितने आगे बढ़ गए, बट हमारे पीछे की जर्नी भी अगर कोई स्टडी करे तो कितने रातों की नींद, कितने परिश्रम और हर वक्त किसी दूसरे के लिए जीता है शायद एक डॉक्टर। आप सबों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और ये जो निसंतान दंपतियों को सुख प्रोवाइड करने का ये एक मंदिर समान है जिसे दुनिया हॉस्पिटल कहती है, बट हमें लगता है कि जब बच्चे और भ्रूण यही बन रहे हैं तो ये शायद देवस्थल से कोई कम नहीं होगा। वैसे दंपति जिन्हें शादी को मिनिमम 1 साल हो गया है, मैं सलाह देती हूँ कि वैसे लोगों को अब इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट से दिखाना शुरू करना चाहिए। ग्रामीण लेवल पे सबसे पहले जो आपका सपोर्ट होता है, आपकी पीड़ाओं को सुनता और समझता है, वो हमारा ग्रामीण चिकित्सक ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गांव को छोड़ के इलाज के लिए बहुत बाहर भागें। आप अगर चिकित्सक तक भी पहुंचते हैं, वो खुद ये जांच करके, एक आपकी सलाह लेकर, एक आपको मार्गदर्शन करके सही जगह पे पहुंचा सकते हैं। इलाज की पहली शुरुआत अपने मन की बात बोलकर, अपने चिकित्सक तक पहुंचकर और उनकी सलाह से आगे बढ़ना को मैं पहला पड़ाव मानती हूँ। बहुत लोगों का कहना होता है कि मैम IVF की जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों आए। तो कई बार मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे बच्चे तो नहीं हैं। तो मैंने फिर उनसे ये सवाल किया कि जब आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर आप चाहते नहीं हैं कि आपके बच्चे हों। उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं हमारे बच्चे हों, लेकिन मैडम IVF तो अंतिम स्टेज है ना, तो आप तक क्यों आओ। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि कोई सीढ़ी, कोई वैसा एक स्टेप सिस्टम हम लोग बना के नहीं चलते। कोई ऐसा नहीं है कि ये करने से पहले ये करिए, ये करने से पहले ये करिए। नहीं, एक बास्केट होती है, एक टोकरी समान आप इमेजिन करें जिसमें हर प्रकार की ट्रीटमेंट हमारे पास है। हम लोग चुनते हैं कि अच्छा इनको ये वाला इलाज ठीक है, तो वो सिर्फ देख के नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हम इलाज करते हैं। तो पेशेंट सोचता है कि एक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है खुद से बच्चा कराओ और वैसा 5 साल तक कराओ। दूसरी सीढ़ी है कि जब 5 साल बीत जाए तो फिर आप पहले किसी बाबा के पास जाइए। फिर तीसरी सीढ़ी कुछ और चौथी कुछ और शायद जाके पता नहीं कितने नंबर पे, बट उनके दिमाग में IVF आता है। मैं ठीक बोल रही हूँ ना, क्योंकि आप लोग तो इस चीज़ में हैं जुड़े हुए। तो ऐसे सीढ़ी नहीं होती है। अगर कुछ बोलना ही है तो एक टोकरी समझिए जिसमें विभिन्न प्रकार के इलाज हैं। आपको सही जगह पहुंचना है। सही जगह पहुंच गए, सही सलाह जब आपको मिलती है तो सही इलाज उसी टोकरी से चुना जाता है आपके लिए। रिजल्ट एक होता है। आप टोकरी का पहला फल चुने या दूसरा या तीसरा या चौथा, फल आपको एक ही चीज़ के लिए, इलाज आपको एक ही चीज़ के लिए दी जा रही है कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो। तो इस डर से बाहर निकलना है। कई लोग डॉक्टर से इलाज करने से पहले से ही घबरा जाते हैं कि हम जाएंगे तो जाते के साथ हमारा क्या होगा। कि जाते के साथ कुछ नहीं होता है। जाते के साथ आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है और पुरुष का शुक्राणु जांच, बिल्कुल पुरुष का भी शुक्राणु जांच किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले ये सोच थी कि अगर बांझपन या निसंतानता है तो उसकी कारण महिला है, लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब काफ़ी रिसर्च, काफ़ी चीज़ हो चुकी है और अब हमें पता है कि 40% कारणों में पुरुष भी रहते हैं।